हेलो स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं 10th क्लास के लिए एक पोएम आपकी, जो आपके फर्स्ट बुक है इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट। उसमें 10th में आपकी 7 पोएम इस बार रखी गई हैं। कुछ सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है। जो फर्स्ट पोएम है वो ग्रेट पोएट अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है और ये NCERT बेस्ड है। ये पोएम हमने आज आपके लिए रखी है और ये हम पढ़ाना चाहेंगे। तो अगर हम आपकी थोड़ी सी पोएम के बारे में बात करें, ये जो पोएम के बारे में बात करें तो पोएम में एक पेड़ का जिक्र किया गया है। थोड़ा सा पहले थीम समझ लेते हैं। आप जब थीम समझेंगे तो फिर आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, टेस्ट समझने में आसानी हो जाएगी। ये जो आप अगर ये सीन आप देख पा रहे हो इस पिक्चर में, तो देखिए ये आपका एक पेड़ दिख रहा है और ये इस पे एक कौवा बैठा हो, क्रो बैठा है और ये एक जेंट्स खड़े हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी पूरी पोएम है ये आपके पोएम से रिलेटेड, ये जो चित्र है आपका, पूरी पिक्चर जो पिक है ये आपके पूरे पोएम से रिलेटेड है। ये जो ट्री है ये हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनियस ट्री which has white flowers and a crow is a and crow in this poem, crow is the sign of a bad omen. Also the tree, the hemlock tree and the crow both are the sign of bad omen. But लेकिन इसमें जो आपके ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं ना कहीं हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज हमें बताते चले आते हैं कि जैसे धतूरा हुआ, कौवा हुआ, ये क्या है, एक बैड वोमेन है, सगुन है, असगुन है, जो थोड़ा जो अच्छे कामों में या ऐसा मान लीजिए असगुन जो चीज़ होती है जो कहीं ना कहीं हमें लॉस की ओर ले जाती है। लेकिन ये जो पोएट हैं इन्होंने 8 लाइन पोएम की थ्रू, ये आपका ये देखिए 8 लाइन पोएम है, ये 8 लाइन के थ्रू। और ये देखिए दूसरा सा हमने पेड़ की पिक्चर इसमें डाल रखी है हेमलॉक की, और इसमें डस्ट ऑफ स्नो का भी जिक्र हुआ है। तो ये अगर आप पेड़ देख पा रहे होंगे इस चित्र में तो आपको साफ क्लियर दिख भी रहा होगा कि इस पेड़ के ऊपर बर्फ जमी हुई है। इसमें इसका भी जिक्र है, इसीलिए मैंने इस फोटो को ऐड किया है ताकि आप बेहतर समझ पाएँ। तो थोड़ा सा इस पिक्चर का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत है। ये जो पेड़ है वो है क्या, धतूरे का पेड़, कौवे का जिक्र हुआ है। तो कभी हमें कहीं ना कहीं ये इस कविता के द्वारा हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हम अपने धारणाएं बना लेते हैं, ये सगुन है, असगुन है, ऐसी चीज़ें, लेकिन कभी कभी यही जो चीज़ें हैं ये या तो हमारे थिंकिंग पर निर्भर करती हैं कि हम क्या सोचते हैं, ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, और या फिर जब हमारे साथ कभी कोई अच्छी चीज़ हो जाती है, यही बैड जो सिग्नल्स हैं हमारे साथ अच्छी चीज़ें कर जाते हैं, तो हमारे अंदर भी भाव आने लगते हैं कि गलत चीज़ें कोई नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे थॉट्स पर निर्भर करती हैं। तो वही इस पोएम में ये बताया है कि ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, ये देखिए इसमें बने हुए हैं, इसमें एक चित्र दिया गया है जेंट्स का जिसमें ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो एक बार मेलानकॉली मूड में, मेलानकॉली मीन्स दुख भरी अवस्था में, या थोड़ा सा इनका मूड अपसेट था और कहीं जंगल से होकर जा रहे थे। इस पोएम में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि कहीं जा रहे थे तो अचानक से जब वो इस पेड़ के नीचे आते हैं, मतलब धतूरे के पेड़ के नीचे आते हैं, तो कौवे ने उस पेड़ को हिलाया और पेड़ के ऊपर जो बर्फ जमी थी वो पोएट्स के ऊपर गिरती है और पोएट का जो मूड खराब था वो थोड़ा सा उनका अच्छा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये सारी चीज़ें, कि बैड चीज़ें, असगुन सगुन, ये हमारे थॉट्स पर निर्भर करता है। अगर कोई चीज़ आप सगुन कह रहे हो और आपके साथ कुछ अलग हो जाता है तो आप एक अपनी विचारधारा में जीने लगते हैं, ये अच्छा है या बुरा है। ऐसा कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे थिंकिंग पे निर्भर करती हैं कि हम किस चीज़ को बुरा कह रहे हैं और किस चीज़ को अच्छा कह रहे हैं। तो ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये अमेरिकन पोएट है, इनको
ग्रेट नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है लिटरेचर के क्षेत्र में। और बहुत अच्छी पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इतने इम्पोर्टेंट आपके पोएट हैं कि आपके सिलेबस में इनकी 2 पोएम रखी गई हैं, एक डस्ट ऑफ स्नो फर्स्ट नंबर पे और दूसरी है फायर एंड आइस। तो आज हम पहले डस्ट ऑफ स्नो की बात करेंगे। देखिए पहले टेस्ट पढ़ते हैं। द वे आ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे आ क्रो, द वे मीन्स जिस प्रकार से, आक्रो मीन्स एक कौए ने, जिस प्रकार से एक कौए ने सूक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर हिलाया, सूक मीन्स हिलाना, डाउन ऑन मी मतलब मेरे ऊपर हिलाना, द डस्ट आप हिलाया, जिस प्रकार से एक कौए ने मेरे ऊपर हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स धूल की, बर्फ की धूल। अब बर्फ की धूल क्या है, ये देखिए आपके पेड़ में हमने दिखाया, जब जब बर्फ जमती है ना तो वो धूल जैसी, मतलब छोटे छोटे से बिल्कुल कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ से, हैज़ गिवन माई हार्ट उसने मेरे हृदय को दिया, अ चेंज ऑफ मूड, अ चेंज मीन्स परिवर्तन, ऑफ मूड मीन्स विचारों के परिवर्तन को, एंड सेव्ड सम पार्ट और कुछ समय को बचा लिया, सेव्ड मीन्स बचाना, सम पार्ट मीन्स कुछ भाग को, ऑफ अ डे एक दिन के, आई हैड रूड जिसको हमने बर्बाद कर दिया था, द वे आ क्रो जिस प्रकार एक कौए ने, सूक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री धतूरे के वृक्ष से, हैज़ गिवन माई हार्ट उसने मेरे हृदय को दिया, आ चेंज ऑफ मूड विचारों के परिवर्तन को, एंड सेव्ड सम पार्ट और बचा लिया कुछ समय को, ऑफ अ डे एक दिन के, आई हैड रूड जिसको हमने बर्बाद कर दिया था। तो ये है आपकी पोएम, एक छोटी सी पोएम, 8 लाइन की पोएम है, बहुत अच्छी है और बहुत इजी वे में लिखी भी गई है। अगर बात करें राइम स्कीम की तो क्रो और स्नो, ए मी एंड ट्री, बी ए बी, हर्ट और पार्ट, ए मूड एंड रूड, बी इसीलिए ए बी इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी तो हम कल पोएम आपके लिए फिर से एक दूसरी पोएम लाएंगे, नंबर 2 द फायर एंड आइस इज आल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तब तक की पढ़िए, स्वस्थ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।